हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आज की एक नए वीडियो में। आज की इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में हम देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने देखे थे कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन हायरार्की समझे थे और एग्जाम्पल प्रोग्राम वगैरह सब देखे थे। लेकिन आज के इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में देखने वाले हैं एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट एरे लिस्ट एंड हाउ टू क्रिएट लिंक्ड लिस्ट। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं और एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। मीन्स कल की वीडियो कलेक्शन वाली देखकर ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमने देखा था कलेक्शन की नीड हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे पास हम जब मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर करना रहता है तो हम वहाँ पर एरे लिस्ट का यूज करते हैं, लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं। तो सर चलिए हम देखते हैं एरे लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने देखे यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट की है जिसका मेन क्लास हमारे पास है। मेन क्लास हमारे पास है एरे लिस्ट प्रोग्राम। हमें इस क्लास को, इस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। इस पैकेज को नहीं इंपोर्ट करना होगा, ये गलत है। ठीक है, हमें केवल यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। और हम देखते हैं मेन मेथड के अंदर हमने एक मेन जो है मेथड हमारा जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, उसके अंदर हमने एक एरे लिस्ट बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका रेफरेंस al है। एरे लिस्ट al रेफरेंस उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है न्यू कीवर्ड लगा के। ठीक है, अब हम इस al रेफरेंस के थ्रू इस लिस्ट में और वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, जिसमें हमने देखिए al.add100, इसी तरह 200, 300, 400 ऐड किए हमने। इसके बाद हमने कहा था कलेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू एक ही एरेज में स्टोर कर पाएँ। तो यहाँ पर हम देखिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की है। और टेक्निकल कोर्स हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू भी स्टोर किया और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू भी स्टोर किया, इसलिए हमें नीड पड़ती है एरे लिस्ट की। फिर नीचे देखिए इसका आउटपुट जो आया है, देखिए एकदम सेम आया है 100, 200, 300, 4, फिर अवध टेक्निकल कोर्स। तो इसलिए हम एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा एक सेम उसी तरह एक और एरे लिस्ट को क्रिएट किया। देखिए सेकेंड एरे लिस्ट हमने एक और क्रिएट किया है, सेम वही कोड है इतना दूर। फिर उसमें हमने नीचे एक और दूसरा हम रेफरेंस बनाकर दूसरे रेफरेंस से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उसको और भी यहाँ पर कोड हमने लिखा है। देखिए हम और वैल्यू ले रहे हैं al2 रेफरेंस के थ्रू हम 1, 3, 5, 7 को ऐड कर दिया, जिसका हम जो कि ए है al2 रेफरेंस के अंदर हमने देखिए। फिर नीचे इसको भी प्रिंट कर दिया 1, 3, 5, 7। अब हम इन दोनों कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। एक कलेक्शन बना है एरे लिस्ट जिसका al रेफरेंस है और एक जो है al2, इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए हमने al2 जो है, फिर उसमें डॉट ऐड ऑल al1 जो है ए वाला रेफरेंस के थ्रू जो हमने वैल्यू ऐड किए थे वो दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ऐड होके हमें प्रिंट में क्या कर देंगे। देखिए 1, 3, 5, 7, 100, 200, 300, 4 अवध टेक्निकल कोर्स। तो इस तरह से हम एरे लिस्ट को यूज़ करते हैं और क्रिएट करते हैं। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड वगैरह देख लेते हैं इसके थ्रू हम यूज़ करने के लिए। देखिए हम यहाँ पर कंटेंट्स मेथड को यूज़ करते हैं। कंटेंट्स मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये देखता है कि वो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स में हमारा आउटपुट देता है। इंडेक्स ऑफ जो मेथड है ये चेक करता है वैल्यू को। इंडेक्स ऑफ मतलब इंडेक्स नंबर देंगे वैल्यू देगा, या वैल्यू देंगे तो इंडेक्स नंबर देगा। इस तरह से इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं। क्लियर यूज करते हैं, क्लियर मेथड यूज़ करते हैं कलेक्शन क्लियर करने के लिए, कलेक्शन हमारा डिलीट हो जाता है। ऐड ऑल जो हमने अभी यूज़ किया है कलेक्शंस को ऐड करने के लिए, ऐड ऑल यूज़ करते हैं। इसी तरह से जैसे हमने ऐड ऑल मेथड को यूज़ किया था उसी तरह से हम इन सब मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। गेट मेथड करते हैं शो द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर देंगे, हम वो वैल्यू में शो करेगा ये। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। इट इम्प्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस, ये लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कलेक्शन हायरार्की वाले में। फिर इट स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट, ये डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। जैसे हमने 100 को एंटर किया था, ऐड किया था, उसको दोबारा हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको ये डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकता है।
अब चलिए देख लेते हैं लिंक्ड लिस्ट क्या होता है। लिंक्ड लिस्ट भी सेम उसी तरह वर्क करता है, वही कोड हमने सेम लिख दिया, केवल हमने यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट लिख दिया है और इसका हमने सेम वही कोड है। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, सेम वही कोड हमने लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको हम अभी देखेंगे डिफरेंस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से हम एरे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्ड लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। और हमने बताया जो है एरे लिस्ट हमारा जो है लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। लिस्ट मतलब यहाँ पर हमें लिंक्ड हटा देंगे, केवल लिस्ट रहेगा। तो इस तरह से हम लिंक्ड लिस्ट इंटरफेस को यूज़ करते हैं। इसमें कुछ और मेथड्स होंगे तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा कुछ इम्प्लीमेंटिंग द DQ इंटरफेस यू यूज़ द सम अदर मेथड। पहले इसमें कुछ हम और इम्पॉर्टेंट मेथड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे DQ वाला। तो यहाँ पर ऐड फर्स्ट मेथड है, ऐड लास्ट मेथड है। इसमें फर्स्ट वैल्यू ऐड फर्स्ट यानी फर्स्ट इन द इंडेक्स पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, गेट इंडेक्स, आप इन मेथड को यूज कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा अभी प्रैक्टिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग द DQ इंटरफेस टू यूज़ द सम अदर मेथड्स। मीन्स यहाँ पर हम देख लेते हैं लिंक्ड लिस्ट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम देखेंगे उसको। लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट द लिस्ट एंड DQ इंटरफेस। लिंक्ड लिस्ट जो हमारा लिस्ट और DQ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है इट यूज़ डबली लिंक्ड लिस्ट इंटरनली टू द एलिमेंट। लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट हम ये सब डिटेल में देखेंगे। DSA का कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे वहाँ पर लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट को। इट कैन स्टोर, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर DQ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके कुछ और मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पीक फर्स्ट, पीक लास्ट, पोल फर्स्ट, पोल लास्ट और पॉप। इन सभी मेथड को हम DQ इंटरफेस को यूज़ करके हम कर सकते हैं। कैसे इसको यूज़ करते हैं मीन्स देखिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जो हमें लिस्ट लिखा है, देखिए यहाँ पर जो लिंक्ड लिस्ट लिखा है, हमें यहाँ पर केवल DQ लिख देना है। तो DQ के अंदर जो भी मेथड होगा उस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। एरे लिस्ट में क्या होता है, इट इम्प्लीमेंट द ओनली लिस्ट इंटरफेस। एरे लिस्ट केवल हमारा लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। हम लिस्ट इंटरफेस के अंदर जो मेथड होगा हम केवल उसे ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा लिंक्ड लिस्ट जो है लिस्ट और DQ इंटरफेस दोनों को इम्प्लीमेंट करता है, हम दोनों के अंदर के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट है इट स्टोर डेटा एज एन ऑब्जेक्ट इन द एरे लिस्ट। एरे लिस्ट जैसे डेटा ये एरे लिस्ट में स्टोर करता है। इट स्टोर डेटा एज अ नोड, सो द एग्जाम्पल। मतलब ये एरे लिस्ट टाइप से वैल्यूज़ को स्टोर करता है और ये नोड वाइज वैल्यूज़ को स्टोर करता है। मीन्स देखिए एरे लिस्ट में देखिए इस तरह से वैल्यू स्टोर होता है 1 4 5 9 2 3 इस तरह से। जबकि लिंक्ड लिस्ट में देखिए 4 है, ए इससे लिंक है, फिर 2 है, ए इससे एक दूसरे से कंबाइन सब होते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज़ जो है इधर से भी ऐड कर सकते हैं, इधर से भी ऐड कर सकते हैं, सर से भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस। मेन डिफरेंस जो होता है एरे लिस्ट हमारा जो है वैल्यूज को एक एरे लिस्ट में स्टोर करता है, जबकि हमारा लिंक्ड लिस्ट एक नोड में यूज़ करता है, नोड में स्टोर करता है। ये मेन डिफरेंस है। एक और मेन डिफरेंस ये लिस्ट इंटरफेस को केवल इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट और लिंक्ड DQ दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो आज के हम इस वीडियो में देखा एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिंक्ड लिस्ट, एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल प्रोग्राम वगैरह सब हमने देख लिया। यदि कोई डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।